हेलो एंड वेलकम टू हमारे सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्पेशल कोर्स क्लास में। और आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। और इंग्लिश में आज हम सीखने वाले हैं एक नया पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश की सीरीज़ चल रही है और हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें इंग्लिश में कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है। तो हमने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन मैंने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे, जिसमें से नाउन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम अपने दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि प्रोनाउन के साथ आए हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? इस वीडियो में हम प्रोनाउन के बेसिक कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, टाइप्स और रूल्स सीखने वाले हैं। ये रूल्स जो होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रोनाउंस में। इन्हीं रूल्स पे जो होते हैं हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हो, फिलर्स हो, क्लोज टेस्ट हो, जहाँ भी प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं रूल्स पे बेस्ड होते हैं। ये रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, प्रोनाउन के रूल्स क्या क्या है और उन रूल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन से। काफ़ी ही कॉमन बात है जो हमें पता है कि प्रोनाउन क्या होता है। इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ द वर्ड। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है और हम उसे यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हम रेपिटेशन कम कर सकें, बार बार किसी चीज़ को रिपीट ना हो वो चीज़, इसलिए हम उसकी जगह प्रोनाउन, नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ये तो ऐसा डेफिनेशन है जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। एक बार नज़र डाल लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पे कि कैसे प्रोनाउंस, कितने प्रोनाउंस होते हैं, टाइप्स क्या क्या हैं। चलिए जो पहला टाइप हमारे पास है वो है पर्सनल प्रोनाउन। पहला टाइप हमारे पास कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। इट रेफर्स टू पर्सन्स। ये दो लोगों के बारे में बात करता है, दो व्यक्तियों के बारे में बात करता है। आई, मी, वी, अस, यू, ही, शी, दे एटसेट्रा। जहाँ भी पर्सनल के बारे में बात की जा रही हो, दो लोगों के बारे में, आई, मी, वी, अस, मैं, तुम, वो, ये, तो ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे कि एग्जांपल्स हैं, आई एम अ बॉय, दे आर बॉयज। यहाँ कौन है पर्सनल प्रोनाउन? आई है। और दे यहाँ पे भी पर्सनल प्रोनाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि कुछ हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, यानी कि बता रहे हैं। तो ये क्या है? इट पॉइंट्स आउट ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी चीज़ के बारे में ये बताता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज एटसेट्रा। दिस इज अ काउ। यहाँ हम क्या बता रहे हैं कि ये क्या है? एक गाय है। तो हम ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये दिस इज अ काउ। तो ये दिस पे हम एम्फसाइज कर रहे हैं, ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वैसे ही दैट इज योर हाउस, दैट पे हम क्या कर रहे हैं? एम्फसाइज कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ये तुम्हारा घर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड टाइप को देखते हैं। थर्ड टाइप हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन है, इट इज रिलेटेड टू हु, हूम, हुज, विच, दैट एटसेट्रा। कभी कभी सेंटेंस में जब हम बात करते हैं तो किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, तो वैसे केस में हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? हु, हूम, हु या फिर विच। ऐसे वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं, उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। चलिए देख लीजिए, ये जो वर्ड्स हैं ये क्या लग रहे हैं? हु, हूम, हु, विच, ये क्वेश्चन वाले वर्ड लग रहे हैं, लेकिन इनका जो सेंस होता है सेंटेंस में क्वेश्चन का नहीं होता है, हम किसी व्यक्ति को रेफर करने के लिए बोलते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। शी इज़ द गर्ल हु मेट मी यस्टरडे। शी इज़ द गर्ल हु मेट मी यस्टरडे। सेंटेंस के कहने का मतलब है कि ये वह लड़की है जो मुझे कल मिली। यह वह लड़की है जो मुझे कल मिली। तो ये हु का क्या सेंस है? जो मुझे कल मिली थी, यानी ये वह लड़की है जो मुझे कल मिली थी। यहाँ पे हु का मतलब क्वेश्चन से नहीं है। तो ये कैसा प्रोनाउन है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ ये हु किसके लिए आया है? ये गर्ल के लिए हु आया है। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, दिस इज द शर्ट दैट आई लाइक मच। ये वो शर्ट है जो मुझे बहुत पसंद है। अगेन यहाँ पे दैट के लिए हमारे पास क्या है? जो मुझे बहुत पसंद है। यह वह शर्ट है जो मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे दैट किसके लिए आया है? दैट हमारा शर्ट के लिए आया है। तो ऐसे प्रोनाउंस क्या होंगे? रिलेटिव प्रोनाउंस होंगे। इससे रिलेटिव प्रोनाउंस होता है ना, काफ़ी एरर स्पॉटिंग वाले क्वेश्चंस में इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में मिस्टेक कर दी जाती है और वो हमें पहचानना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेट करने का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पूछना। तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हम क्या करेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे। आस्किंग क्वेश्चंस के लिए होता है क्या है? हु, व्हाट, हुज, विच, हुम एटसेट्रा। एग्जाम्पल्स,
हु इज़ दैट बॉय, जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं हु इज़ दैट बॉय, हु से हमने शुरुआत की, वो लड़का कौन है। सेकेंड एग्जाम्पल है व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो ये व्हाट क्या है हमारे पास क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। चलिए आगे देखते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है, इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें कुछ पता नहीं होगा किसी के बारे में, एग्जैक्ट कुछ भी हमें नहीं पता होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर जनरल मीनिंग, हम जनरल मीनिंग में जब बात कर रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति को रेफर नहीं कर रहे हैं तो हम वैसे शब्दों को इनडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, ऑल, सम, एनी। ये सारे वर्ड किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। एवरीबडी यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, समबडी यानी कि कोई भी, नोबडी यानी कि कोई भी नहीं, समवन अगेन कोई भी, नो वन अगेन कोई नहीं, एनीवन कोई भी, एवरीथिंग सारी चीज़ें। तो ये ऐसे शब्द हैं जो किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए नहीं है। जैसे ही, शी क्या होगा, ये किसी मेल इंसान के लिए होगा, फीमेल के लिए होगा। ये सारे जो शब्द होते हैं ये इनडेफिनिट होते हैं, ये अनिश्चित होते हैं, निश्चितता नहीं दर्शाते, इसलिए इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या है हमारे पास एग्जाम्पल में, समबडी हैज़ कम टू मीट यू, कोई व्यक्ति, कोई आपसे मिलने आया। तो हमें नहीं पता कि वो कौन है, कौन मिलने आया, हमें ये नहीं पता। हम कह रहे हैं कि समबडी हैज़ कम टू मीट यू, कोई आपसे मिलने आया। फिर है आई वॉन्ट सम वाटर, मुझे कुछ पानी चाहिए, मुझे थोड़ा पानी चाहिए, कुछ पानी चाहिए। तो हमें नहीं पता कि कितना पानी चाहिए। अगर पता होता तो हम बोलते हैं आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास पानी चाहिए, या आई वॉन्ट अ बकेट ऑफ वाटर, मुझे एक बाल्टी पानी चाहिए। लेकिन हमें नहीं पता कि कितना पानी चाहिए। तो ये सम यहाँ पे क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पे। अगला टाइप जो हमारे पास है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इट इज़ यूज्ड फॉर एम्फेसाइज, किसी चीज़ पर जोर डालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। किसी चीज़ पर जोर डालने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। माई सेल्फ, आर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ। माई सेल्फ का मतलब मैं खुद, मैं स्वयं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मैं पर जोर डाल रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं। आर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, यहाँ हम ऐसे वर्ड्स को यूज़ करके सेल्फ लगाकर क्या कर रहे हैं कि एम्फेसाइज कर रहे हैं उस वर्ड को। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, आई कुक माई सेल्फ, मैं खुद ही खाना बनाता हूँ। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते थे, आई कुक, यानी कि मैं खाना बनाता हूँ, पर इससे हमें एम्फेसाइज हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आई कुक, मैं खाना बनाता हूँ। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, आई कुक माई सेल्फ, सेंटेंस के कहने का मतलब कि मैं खुद खाना बनाता हूँ, मैं स्वयं खाना बनाता हूँ। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मैं को एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो माई सेल्फ यूज़ कर रहे हैं। ये कैसा प्रोनाउन हुआ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। चलिए आगे दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। यू डू योर होमवर्क योर सेल्फ, यू डू योर होमवर्क योर सेल्फ, तुम अपना होमवर्क स्वयं करो, खुद करो। योर सेल्फ आया है किसके लिए, यू के लिए। तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं ये इनके भी टाइप होते हैं। हम आई के साथ योर सेल्फ नहीं यूज़ कर सकते, या यू के साथ माई सेल्फ नहीं यूज़ कर सकते। आई के साथ हमेशा माई सेल्फ आएगा। ये जो हमारा मेन प्रोनाउन होगा ना उसके अकॉर्डिंग आएगा। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे ये हम मेन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो हमारे पास है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इट रेफर्स टू वन एट अ टाइम। जहाँ भी जब भी कोई चीज़ बांटने की बात होगी या हम किसी के बारे में बात करेंगे जो किसी एक व्यक्ति को एक समय पे दिया जा सकता हो, या एक व्यक्ति के बारे में एक समय पर बात की जाती हो, वैसे जो प्रोनाउंस होंगे उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलेंगे। चलिए आप एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स हैं नन, एनी, नो वन, आइदर, नाइदर, ईच। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पहले ईच पे आते हैं। ईच यानी कि प्रत्येक, हम हर एक को रेफर कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति की बात करें। नाइदर, नाइदर का क्या मतलब होता है, दोनों में से कोई नहीं। और आइदर यानी कि दोनों में से एक। नो वन, कोई भी नहीं। एनी, कोई भी। नन, अगेन कोई भी नहीं। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नन हैज़ कम टू मीट यू, नन हैज़ कम टू मीट यू यानी कि कोई भी आपसे मिलने नहीं आया है। नाइदर ऑफ द टू बॉयज़ हैज़ कम, नाइदर ऑफ द टू बॉयज़ यानी कि दोनों में से कोई भी लड़के नहीं आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रोनाउन पे। अगला प्रोनाउन जो हमारे पास है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इट इज़ यूज्ड फॉर म्यूचुअल रिलेशनशिप।
ये जो रेसिप्रोकल होता है ये म्यूचुअल रिलेशनशिप को, एक दूसरे से हमारा क्या रिलेशन है, जब इसको शो करने के लिए हम किसी प्रोनाउन को यूज़ करते हैं तो वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे ईच अदर, एक दूसरे से, वन अनदर, एक दूसरे से, वी रिस्पेक्ट ईच अदर, यानी कि हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। वी रिस्पेक्ट ईच अदर, वी रिस्पेक्ट ईच अदर, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। दे लव वन अनदर, दे लव वन अनदर, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो यहाँ पे ईच अदर और वन अनदर क्या है, एक दूसरे के लिए आया है, यानी कि म्यूचुअल रिलेशनशिप शो कर रहा है। तो ऐसे प्रोनाउंस को हम क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। अब आते हैं आज के सेशन में जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि रूल्स का। एरर्स को सॉल्व करने के लिए या फिलर्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या जानना है, रूल्स का जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए रूल पे आते हैं। आज के सेशन में प्रोनाउन से रिलेटेड जो हमारा रूल 1 है वो ये है कि मेक कंपैरिजन विद द सेम फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस। मेक कंपैरिजन विद द सेम फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस। देखिए प्रोनाउंस जो होते हैं वो जब भी हम दो प्रोनाउंस को कंपेयर करते हैं तो उनका फॉर्म एक ही होना चाहिए, उनका फॉर्म एक ही होना चाहिए। जैसे शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन आई, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन आई, बोथ शी एंड आई आर ऑफ नॉमिनेटिव केस, ठीक है। आई लाइक यू मोर देन हिम, बोथ यू एंड हिम आर ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे दो लोगों को हम कंपेयर कर रहे हैं, किसको, शी को और आई। सी और आई दोनों क्या है, नॉमिनेटिव केस में है। हम कभी कभी क्या करते हैं, मिस्टेक हम कैसे करते हैं कि आई की जगह हम क्या लगा देते हैं, मी, जिससे हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन आई, ये बिल्कुल सही होगा। सी और आई दोनों ही नॉमिनेटिव केस में सेम फॉर्म में हमारा प्रोनाउन होना चाहिए। वैसे ही आगे हमारे सेकेंड सेंटेंस में क्या है, आई लाइक यू मोर देन हिम, आई लाइक यू मोर देन हिम। आई और हिम दोनों ही क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे भी एरर्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं कि हिम की जगह ही दे देगा आपको, और एरर आपको पहचानना होगा, तो ही क्या होगा हमारा, रॉन्ग होगा। कंपैरिजन में दोनों ही केस सेम होने चाहिए। चलिए देखते हैं, ये एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द फोन दैट माई फादर बॉट इज डिफरेंट देन योर, नो एरर। सेंटेंस है, पार्ट्स है, हमें एरर्स पहचानने हैं। चलिए पहचानते हैं। पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि प्रोनाउंस कौन कौन से हैं। द फोन दैट, दैट भी हमारे पास प्रोनाउन है। माई फादर, माई भी हमारे पास प्रोनाउन है। देन योर, योर भी हमारे पास प्रोनाउन है। चलिए द फोन दैट, अब ये दैट कैसे प्रोनाउन है, ये दैट जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। वो फ़ोन जो मेरे पिता ने खरीदा, वो फ़ोन जो मेरे पिता ने खरीदा वो अलग है किससे, तुम्हारे फ़ोन से, तुम्हारे फ़ोन से। द फोन दैट, ये बिल्कुल सही है। माई फादर बॉट इज़ डिफरेंट, ये भी सही है। देन योर, यहाँ पे जो ये योर है ये क्या होना चाहिए, ये योर्स होना चाहिए, ये योर नहीं योर्स होना चाहिए। जो फ़ोन मेरे पिता ने खरीदा वो तुम्हारे फ़ोन से अलग है, वो तुम्हारे फ़ोन से अलग है। ये योर्स क्या है, हमारे पास योर्स जो है ये पोजेसिवनेस दिखा रहा है कि तुम्हारे फ़ोन से, ना कि तुम्हारा। तो यहाँ पे योर की जगह क्या होना चाहिए, योर्स होना चाहिए, यानी कि एरर जो है वो हमारा पार्ट 3 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल 2 पे आते हैं। रूल 2 जो हमारे पास है वो ये है कि व्हेन कलेक्टिव नाउन कम्स एज अ यूनिट यूज प्रोनाउन इन सिंगुलर फॉर्म एंड व्हेन इट रेफर्स टू इट्स मेंबर्स यूज प्रोनाउन इन प्लूरल फॉर्म। जब भी कलेक्टिव नाउन जो है वो एक सिंगल यूनिट की तरह आए तो हमें प्रोनाउन को सिंगल यूज़ करना है, यानी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करना है। और जब हम उसके मेंबर्स की बात करें, मेंबर्स की बात करें तो वहाँ पे हम प्रोनाउन को प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीम इज़ स्ट्रॉन्ग, टीम क्या है हमारे पास, यूनिट है। टीम जो है हमारे पास यूनिट है। टीम, एक टीम की बात करें, टीम यहाँ पे है तो ये कलेक्टिव नाउन, लेकिन ये क्या है, एक यूनिट की तरह यूज़ किया गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये यहाँ पे प्रोनाउन जो हम यूज़ करेंगे टीम के लिए वो सिंगुलर होगा। सेकेंड, द बोर्ड वर डिवाइडेड इन, द बोर्ड वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, द बोर्ड वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो बोर्ड थे वो अपनी अपनी ओपिनियन में डिवाइडेड थे, यानी कि सबका विचार अपना अपना था। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, देयर यूज़ किया है। देयर क्या है हमारा, ये प्लूरल प्रोनाउन है। चलिए
कुछ कलेक्टिव नाउन्स जैसे कि क्लास, क्राउड, क्लॉक, पैनल, कमिटी, ग्रुप, ऑडियंस, स्टाफ, फैमिली, टीम, बोर्ड, आर्मी, ये सारे क्या हैं? कलेक्टिव नाउन्स हैं। चलिए रूल 3 पे आते हैं। रूल 3 हमारे पास ये है कि व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय आइदर और नाइदर नॉन प्रोनाउन यूज्ड फॉर देम मस्ट बी सिंगुलर। ये भी रूल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट। जब भी हम दो सिंगुलर नाउन्स को ज्वाइन करते हैं किससे? आइदर और या नाइदर नॉर से, तो जो प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। हमें ऐसा लगता है कि हम क्या बात कर रहे हैं? आइदर और। आइदर और का मतलब होता है दोनों में से एक, और नाइदर नॉर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। तो ये क्या है? ये सारे सिंगुलर वर्ड्स ही हैं, प्लूरल नहीं है। ये देखने से हमें प्लूरल लगता है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्लूरल है, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है? ये सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है। तो ऐसे ही नाइदर नॉर और आइदर और जहाँ भी सेंटेंस में यूज़ होगा वहाँ पे हम सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करेंगे। आइदर रिया और प्रिया फॉरगॉट टू टेक हर पेन। रिया और प्रिया दोनों में से कोई एक पेन लेना भूल गई, अपना पेन लाना भूल गई। तो यहाँ पे आइदर है तो इसके साथ ये हर है। हर क्या है? हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है। अगर ये प्लूरल होता है तो क्या होता है? देयर होता है। तो हर क्या है? हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है। वैसे ही हमारे पास है नाइदर रवि नॉर गोपाल हैज़ डन हिज वर्क। ना तो रवि ने ना तो गोपाल ने अपना काम किया। हैज़ डन हिज वर्क। हिज क्या है? हमारा सिंगुलर प्रोनाउन। तो याद रखें जब भी नाइदर नॉर या आइदर और हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारा प्रोनाउन क्या होना चाहिए? सिंगुलर प्रोनाउन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल 4 पे। रूल 4 हमारे पास ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच डिनोट्स पर्सन्स और थिंग्स ऑफ अ ग्रुप separately and always become singular and followed by singular verbs। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अभी मैंने एग्जाम्पल में टाइप्स में डिस्कस किया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होंगे वहाँ पे वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर होते हैं और उनके साथ हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। कभी भी हम उसे प्लूरल नहीं यूज़ कर सकते। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जैसे कि ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एनी, नन, नो वन, ये सारे सिंगुलर होते हैं। अगर इनके साथ कभी भी प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ होगा या प्लूरल वर्ब यूज़ होगा तो वो सेंटेंस रॉन्ग होगा। चलिए एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास है any of the 5 members can do this। any of the 5 members can do, यहाँ पे any है तो can do this। this है हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउन और do हमारे पास सिंगुलर वर्ब है। neither of the 2 boys has come to meet you। neither of the 2 boys has come to meet you। neither of the 2, neither क्या है हमारे पास? डिस्ट्रीब्यूटिव है और has क्या है हमारे पास? ये क्या है? सिंगुलर वर्ब है। ये हमारे पास सिंगुलर वर्ब है। चलिए और चेक करते हैं। ईच ऑफ यू हैज़ विजिटेड रेड फोर्ट। ईच ऑफ यू, ईच है हमारे पास, ईच ऑफ यू हैज़ विजिटेड रेड फोर्ट। हैज़ हमारा सिंगुलर वर्ब है। एवरी वन ऑफ यू इज़ फिजिकली फिट टू वर्क। अगेन एवरी वन भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। चलिए अब आते हैं रूल 5 पे। रूल 5 जो है वो ये है कि द इनडेफिनिट प्रोनाउन वन शुड बी यूज्ड एज वंस फॉर इट्स पॉजेसिव केस। इनडेफिनिट प्रोनाउन जब वन होता है जैसे कि समवन, एवरीवन, ये सारे को हम पॉजेसिव केस में यूज़ कर सकते हैं। वन शुड डू वंस जॉब। वन शुड डू वंस जॉब। एक व्यक्ति को अपना काम खुद करना चाहिए। यहाँ पे हम ऐसा भी सोच सकते थे कि वन शुड डू हिज जॉब, लेकिन हिज हमारा रॉन्ग होगा। यहाँ पे वन के साथ क्या होगा? वंस होगा। वन शुड डू वंस जॉब। वन शुड सर्व वंस नेशन। यहाँ पे हिज, हर का यूज़ क्या होगा? रॉन्ग होगा। वन शुड नॉट फॉरगेट वंस ड्यूटी। एक किसी को भी अपनी ड्यूटी नहीं भूलनी चाहिए। तो ऐसे केस में वंस ही करेक्ट यूज़ होगा। यहाँ पे हिज, हर हम नहीं यूज़ कर सकते। चलिए रूल 6 पे आते हैं। रूल 6 जो है हमारे पास वो ये है कि यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड रूल है ये। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि मैंने बताया था काफ़ी क्वेश्चंस एरर में पूछे जाते हैं। देखते हैं हु फॉर पर्सन, कहाँ हम कौन से रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करेंगे ये हमें देखना है। हु जो होता है हमेशा व्यक्ति के लिए आता है, हमेशा व्यक्ति के लिए आता है। विच फॉर थिंग्स, विच जो होता है वो जनरली सामान के लिए, कोई भी जैसे पर्सन क्या होगा हमारा लिविंग थिंग्स को,
थिंग्स क्या हुए, हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हुए। लेकिन when we use which for selection it may be used for person, जब लेकिन हम दो व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को हमें चुनना हो, ऐसा सेंटेंस का सेंस हो, उस केस में हम which को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। that for both persons and things, that को हम persons के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और चीज़ों के लिए भी यानी थिंग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, That is the girl who is honest. That is the girl who is honest. वो लड़की है जो ऑनेस्ट है। ये who किसके लिए आया है, गर्ल के लिए आया है। गर्ल क्या है, पर्सन। The book which is read is yours. ये which किसके लिए आया है, बुक के लिए आया है। बुक क्या है, थिंग है। वैसे ही which of the boy has not come on time, यहाँ पे हम क्या पूछ रहे हैं, which of the boy, यानी कि सिलेक्शन कर रहे हैं कौन सा नहीं आया है, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, which यूज़ किया। The lady that cooked the food was polite. अब अगेन that जो है वो चीज़ों के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं और पर्सन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, द पर्सन which was recommended for the position did not fulfill the prescribed qualification. अभी मैंने ये बात क्लियर की थी कि जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो which जो होता है वो थिंग के लिए यूज़ किया जाता है और बाकी सारे जो पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पर्सन के लिए हम हमेशा who यूज़ करते हैं। तो पहले ही लाइन में, पहले ही पार्ट में हमारे पास क्या है, द पर्सन विच वॉज, तो विच हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। विच की जगह क्या आना चाहिए, विच की जगह हु आना चाहिए। द पर्सन हु वाज रिकमेंडेड फॉर द पोजीशन डिड नॉट फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। ये कब का, एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे। चलिए, तो एरर हमारे पार्ट ए में है। आगे बढ़ते हैं। 7th रूल है प्रोनाउन का, जो ये है कि यूजेज ऑफ दैट, दैट को हम कब यूज़ करेंगे। प्रोनाउन के रूल 7 में हम दैट को कब यूज़ करेंगे, विथ सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ। एग्जाम्पल, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट दैट मेट मी यस्टरडे। दैट को यहाँ पे भी दैट हमें क्या है, यहाँ पे ये दैट का कौन सा पार्ट है, ये है अगेन रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इसे यूज़ किया गया है। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव डिग्री यानी कि बेस्ट, 3 तरह की डिग्रीज होती है ना, जो एक जनरल डिग्री होती है, दूसरी कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री यानी कि जब हम बेस्ट की बात करते हैं, सबसे बढ़िया की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम दैट को यूज़ कर सकते हैं। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, अगेन यहाँ पे बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव है, मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है, सुपरलेटिव है। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस दैट वी एवर मेट। तो दैट सुपरलेटिव के साथ हम हमेशा यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। विथ फॉलोइंग वर्ड, विथ फॉलोइंग वर्ड, ऑल, सम, एनी, नन, नथिंग, ओनली, एनीथिंग, एक्सेट्रा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अभी देखिए, ऑल ऐसे वर्ड्स को फॉलो हम कर सकते हैं दैट से। यहाँ पे दैट किसके लिए आया, ऑल के लिए आया। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि वो सारी चीज़ें जो चमकती हैं वो सोना नहीं होती। She is the only girl that I like much. She is the only girl that I like much. केवल वही लड़की है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। I have some information that I want to share. मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे भी क्या आया, यहाँ पे भी some आया, अगेन यहाँ पे भी all आया, यहाँ पे हमारे पास क्या आया, only आया। चलिए, यहाँ हमने डिस्कस किया था कि which जो है वो हमेशा थिंग्स के लिए आता है, हु जो होता है वो पर्सन के लिए आता है। अब व्हाट और दैट जो होते हैं ये दोनों पर्सन्स और थिंग्स दोनों के लिए आते हैं। क्वेश्चन को देख लेते हैं। He has lost all what I gave him, no error. He has lost all what. अब अगेन all के साथ क्या आना चाहिए, all के साथ हमने पढ़ा कि that आना चाहिए, ना कि what। तो एरर कहाँ है, एरर पार्ट बी में है। चलिए, ये एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है कि अब अगर प्रोनाउन से चाहे किसी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आए, आप गलती करके नहीं आएंगे। चलिए, और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, स्वाति हैज़ अ फाइन मेमोरी दैट शी कैन रिकलेक्ट एनीथिंग व्हाट हैपेंड मैनी ईयर्स अगो, नो एरर। चलिए, स्वाति हैज़ सच अ फाइन मेमोरी दैट शी कैन रिकलेक्ट एनीथिंग What happened many years ago. अगेन यहाँ पे anything है, तो anything किससे फॉलोड होगा, anything हमेशा और हमेशा that से फॉलोड होगा, ना कि what से। तो what यहाँ पे रॉन्ग कर रहा है। ये भी एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं रूल्स पे। प्रोनाउन के रूल 8 को देखते हैं। जो रूल 8 है हमारे पास वो ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन हु टेक्स अ वर्ब वेयर एज whom टेक्स नो वर्ब। रिलेटिव प्रोनाउन हु जो होता है ये हमेशा वर्ब लेता है, ये हमेशा इसके बाद वर्ब आएगा, लेकिन whom जो होता है उसके बाद वर्ब नहीं आएगा। चलिए एग्जांपल्स में देख लेते हैं। दिस इज द डॉक्टर हु हेल्प्ड मी अ लॉट। ये वो डॉक्टर है जिसने मेरी बहुत मदद की। हु के बाद क्या है? हेल्प्ड। हेल्प क्या है? हमारा वर्ब है। दिस इज द डॉक्टर हु हेल्प्ड मी अ लॉट, यानी हु के बाद हमारा वर्ब आएगा। आई डोंट नो हु डिड इट। हु के बाद क्या आ रहा है? डिड आ रहा है। डिड हमारा क्या है? वर्ब है। चलिए आगे देखते हैं। शी इज द काइंड ऑफ पर्सन whom I like to meet। whom I like to meet, यहाँ पे क्या है? वो एक ऐसे प्रकार की व्यक्ति है जिसे मुझे मिलना पसंद है। यहाँ हम क्या बता रहे हैं कि अपनी पसंद को बता रहे हैं, कोई काम नहीं बता, कोई वर्ब नहीं बता रहे हैं हम। ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। द बॉय whom I asked for assistance was helpful। वो लड़का जिससे मैंने हेल्प के लिए पूछा वो काफ़ी हेल्पफुल निकला, काफ़ी मददगार निकला। तो यहाँ पे ये whom किसके लिए आया है? ये whom हमारा बॉय के लिए आया है। तो बॉय ने कुछ किया? बॉय ने कुछ नहीं किया। ये आस्क जो है यहाँ पे क्या है? वर्ब है। वर्ब, ये आस्क का काम किसने किया है? आई ने किया है। पर ये जो whom जिसके लिए आया है उसने कोई काम नहीं किया, यानी whom कोई भी वर्ब नहीं लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है? प्रोनाउन का रूल 9 है। देयर शुड बी एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विथ इट्स एंटीसीडेंट इन पर्सन एंड नंबर। प्रोनाउन का रूल 9 ये कहता है कि वर्ब और एंटीसीडेंट में पर्सन और नंबर को लेकर एग्रीमेंट होनी चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? द बुक ऑल्दो रिटन इन बैड इंग्लिश मेक्स अ फ्यू इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस which needs to be highlighted। चलिए अभी जो हमने रूल 9 देखा वो ये देखा कि सेंटेंस में वर्ब और नंबर और पर्सन में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। बुक जो है वो हालांकि खराब इंग्लिश में लिखी गई है फिर भी मेक्स अ फ्यू इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस। मेक्स अ फ्यू इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस, वो कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस बनाता है जिसे हाईलाइट किया जाना चाहिए। तो ये विच जो है ये क्या है? प्रोनाउन है। विच हमारा प्रोनाउन है। ये किसके लिए आया है? ये ऑब्जर्वेशंस के लिए आया है। ऑब्जर्वेशंस क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल है तो इसके साथ कैसा वर्ब आना चाहिए? प्लूरल वर्ब आना चाहिए। क्या है हमारे पास? प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब भी आना चाहिए, लेकिन वर्ब हमारे पास नीड्स है। नीड्स क्या है? सिंगुलर है। नीड्स की जगह क्या आना चाहिए? नीड आना चाहिए, तब हमारा सेंटेंस सही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम बिफोर एंटरिंग द हॉल। एवरीवन मस्ट साइन देयर। एवरीवन क्या है? मैंने बताया था कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं वो क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो एवरीवन क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ प्रोनाउन कैसा आना चाहिए? सिंगुलर। पर यहाँ पे प्रोनाउन क्या है? प्लूरल। तो यहाँ पे देयर की जगह क्या होना चाहिए? यहाँ पे देयर की जगह हिज होना चाहिए। एवरीवन मस्ट साइन हिज फुल नेम बिफोर एंटरिंग द हॉल। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? SSC CGL 2016 में पूछा गया। चलिए अब आते हैं प्रोनाउन के रूल 10 पे। रूल 10 जो है वो ये कहता है कि व्हेन प्रोनाउन कम्स आफ्टर टू बी इट कम्स इन सब्जेक्टिव केस। जब जो प्रोनाउन है वो टू बी के बाद आता है तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। इट इज़ ही, हु इज़ शी। तो यहाँ पे शी और ही क्या है? सब्जेक्टिव केस है। तो ऐसे केसेस में प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस में आना चाहिए। चलिए 11 को देखते हैं। रूल 11 जो है वो ये कहता है कि some verbs always take either an object or reflexive pronoun myself, ourself, yourself। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो या तो ऑब्जेक्ट लेते हैं या फिर उनके साथ कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। चलिए ऐसे वर्ब्स को देखते हैं। ऐसे वर्ब्स हैं हर्ट, इंट्रोड्यूस, सेटिस्फाई, किल। हर्ट, इंट्रोड्यूस, सेटिस्फाई, किल। इसके साथ क्या हो सकता है? और भी है चीट, एब्सेंट, प्रिपेयर, टीच, प्रोस्ट्रेट, प्रेजेंट, एंजॉय, अम्यूज, अवेल ऑफ, कट, ड्राई, अप्लाई, बिजी, कंटेंट, बिहेव, ब्लेम, डिस्टेंस, एक्सप्रेस, फाइंड, हेल्प। देखिए
जैसे वी ऑल इंजॉयड द पार्टी, वी ऑल इंजॉयड द पार्टी। यहाँ पे इंजॉय ने क्या लिया, पार्टी को लिया। पार्टी क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। आई एम टीचिंग माई सेल्फ टू प्ले द गिटार, मैं अपने आप को गिटार बजाना सिखा रही हूँ या मैं सीख रही हूँ गिटार बजाना। तो टीचिंग जो वर्ब है वो क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। माई सेल्फ हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वैसे ही वी शुड इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स, इंट्रोड्यूस के साथ आवरसेल्व्स है, यानी कि ये हमारा कैसा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। बाकी के बचे हुए रूल्स जो कि जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप हमारे साथ अगले वीडियो में मिलिए। अगले वीडियो में हम और सारे रूल्स को भी डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं इन सारे रूल्स पे बेस्ड। ये सारे रूल्स सीखने के बाद आई एम श्योर कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे एग्जाम में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।